मैम पहले मैं स्टार्ट करूँ? हाँ जी, बताइए। ओके मैम, जो डियर है उनका नाम क्या है? क्या, दोबारा बोलो। मैम जिनके साथ मेरे कन्वर्सेशन है उनका नाम क्या है? आपका नाम गुंजन ही है? ओके। गुंजन ही है। गुंजन मेरी वार्म लिस्ट में आती है, मतलब मेरे को जानती है। कभी कभार हम मिलते हैं, जैसे कभी फंक्शंस में मिल गए, कोई फेस्टिवल हुआ तब मिल गए। ठीक है, मेरी स्टेट में ही रहती है। और मुझे ये भी पता है कि ये बहुत हाईली एजुकेटेड और जॉब करती है, इतना मुझे पता है। जॉब करती है, कैसी जॉब चल रही है, क्या प्रोफाइल है, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्योंकि वार्म लिस्ट से इतना कहाँ पता होता है हम लोग को। राइट। अब मैं, गुंजन ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख के मुझे पूछा वर्क क्या है और ये किस टाइप का वर्क है। राइट। चलो अब स्टार्ट ओके। करते हैं। ओके। हेलो। हाँ हेलो। हाय या गुंजन, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ क्या कर रहे हो आजकल? अरे, पूछो मत बस। आजकल तो मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, और आजकल जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी ना, इन ब्रीफ यही बताऊंगी कि वो मुझे मिल गया। आप तो हाँ ऑलरेडी हाँ। एक जॉब में करते ही हो, मैं तो जॉब ही नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था जो मैं घर बैठे कर सकूं। हाँ वही मैं देख रही थी, आपके बहुत दिन से स्टेटस क्या लगाते हो आप, क्या है ये वर्क? ये जो वर्क है ना, ये डिजिटल स्किल्स के लिए वर्क है। ओके। इसमें हम डिजिटल एम्पावरमेंट दे रहे हैं फीमेल्स को, जो फीमेल्स या तो कोई रीस्टार्ट करना चाहती हो अपने कैरियर को, जहाँ हो सकता है कोई स्टूडेंट हो वो हो, या आपके जैसी फीमेल, जैसे हम, आप भी जॉब करते हो, राइट। पर फिर भी स्टिल आपने मुझसे पूछा, हाँ है ना? जी। हाँ क्यों जी। पूछा? रीजन बिहाइंड सबको पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरे को कोई अर्निंग नहीं आएगी। और अभी हाँ। भी जो सैलरी मिल रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। एग्रीड और नॉट? यार यू आर राइट। है ना? तो इसलिए हर कोई, चाहे जॉब पर्सन हो चाहे कोई बिजनेस ओनर हो, हर कोई हमारी फील्ड के लिए बेस्ट है। हमारी अपॉर्चुनिटी को हर कोई ग्रैब कर लेता है। रीजन, हर किसी को आज की डेट में 1 से 2 घंटे में कोई ना कोई इनकम मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। राइट। ओके तो या कैसे वर्क क्या है इसमें करने के लिए? वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं अपनी कम्युनिटी का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर मेरे को कुछ एक क्वेश्चंस पूछने होंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में सब एड ऑन नहीं हो सकते हैं। हम लोग क्या? उनको जैसे एचआर वाले होते हैं ना, कि हम आपको रिक्रूट करेंगे, हमें लगेगा कि आप हमारी कम्युनिटी में आने के लिए ठीक है, परफेक्ट हैं, तो ही हम आपको आगे की डिटेल्स देंगे। इज दैट कंफर्टेबल? ओके ओके क्या? ठीक है। अभी क्या है, मेरा मेरा नाम तो चलो आपको पता ही है। और मैं आज की डेट में, जैसे आपको ये पता था कि मैं एमए बीएड किया हुआ है, मैंने बाय एजुकेशन में एमए बीएड हूँ। बस स्टिल मैं घर बैठी हुई थी। ठीक है, मैंने ओके इस कम्युनिटी के साथ ऐड ऑन हुई। आज की डेट में मैं वुमेन एम्पावरमेंट कोच और डिजिटल एक्सपर्ट हूँ। और बहुत सारी स्टेट्स में मेरा बिजनेस रन हो रहा है इस टाइम पे। ना ओके। मैं किसी स्टेट में गई आज तक, ना मैं कभी गुजरात गई, ना बिहार गई, ना उड़ीसा, कहीं पे भी नहीं गई, पर हर जगह पे मेरा बिजनेस आज की डेट में स्टैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेनिफिट मिला है मुझे। सेकेंडली, मैं डिजिटल इतनी एक्सपर्ट हो गई, खुद तो एम्पावर हुई, साथ साथ अपने साथ बहुत सारी फीमेल्स को, जिनको इन चीज की जरूरत थी, उनको मैंने अपने साथ ऐड ऑन करवाया। ओके। सिर्फ जरूरत वालों को, सबको नहीं, जो जरूरतमंद थी। क्योंकि हमारी जो अच्छा। कम्युनिटी है उसका नाम है इन्फिनिटी स्किल्स, जो फीमेल्स पे काम करती है। और हमारी कंपनी का नाम है एनवी डिजिटल एजुकेशन, जो सिर्फ एजुकेशन पे वर्क करता है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, और फीमेल से लेके, मतलब आप समझो कि 20 ईयर्स की फीमेल से लेके 60 to 70 फीमेल तक सबको एम्पावर कर रहे हैं। ओके। इसमें छोटे बच्चे के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है, डिजिटल की उसको थोड़ा सा नॉलेज, जैसे जैसे स्टूडेंट जाते हैं पॉकेट मनी अरेंज करते हैं, उनके लिए वो है। और थर्डली, हम लोगों के लिए से रीस्टार्ट कैरियर के लिए, जिनका कैरियर में गैप आ रखा है, उनके लिए यहाँ पे डिजिटल स्किल्स है। ठीक है, तो ठीक मीन्स है। कैसे अब सिखाते कैसे हैं इसको? ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होता है, क्या क्या सिखाएंगे वो बताऊंगी। पर अब मेरी ये कम्युनिटी का पूरा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन जानना चाहूंगी पहले। हाँ जी। आपका, जो आप अभी वर्क कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो? और मुझे हो गया 15 इयर्स। 15 ईयर्स हो गए? हाँ जी। मतलब स्टिल आपकी एज होगी 35-40 अराउंड, राइट? हाँ जी।
ठीक है, ओके, वेरी नाइस। अभी मुझे ये बताओ कि 15 साल तक कर रहे हो, हो सकता है आपकी अभी जो प्रमोशन हुई हो, रिसेंटली हुई हो नहीं हुई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो अभी अभी ब्योरा चल रहा है, जो आप एरा चल रहा है, आपको ये पता है कि डे टू डे महंगाई बढ़ रही है, राइट? राइट। अगर मैं आपको ये कहूँ अभी आप XYZ कोर्स करो, आप 40,000 अर्न कर रहे हो, इसे 70 या 80 कब कर पाओगे? मतलब 80,000 तक कब पहुंच पाओगे? 15 साल तो ऑलरेडी आप कर चुके हो। सही कह रहे हो। कब कर पाओगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अपनी जॉब से अकॉर्डिंग आप कब कर पाओगे? लग जाएंगे कम से कम मेरे को 10 साल और। अच्छा, 9-10 साल और लग 24 घंटे, जाएंगे? अगर वो भी हेल्थ वो ठीक भी, रही तो। हाँ, वो भी हेल्थ अगर अलाउ करेगी तो। ठीक हाँ। है, बट क्या महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई तो रोज बढ़ रही है, अभी देखो महंगाई पेट्रोल का क्या हाल जो है। डब हाँ, जो डबल हमारी सैलरी हो रही है ना, पर महंगाई डबल तो ऑलरेडी 3-4 साल में ही हो जाती है। अगर आप वैसे रेट देखो, आपने खुद देखा होगा पेट्रोल के रेट कहाँ पहुंच गए आज की डेट में। और पेट्रोल के रेट बढ़े तो सब्जियों के, दालों के रेट सबके बढ़ गए, राइट? और ये हमारी नेसेसिटी है आज की डेट में। इसमें मैं कोई वो नहीं कर सकती कि नहीं मैं ये नहीं ले सकती, मैं नहीं, मुझे लेना ही पड़ेगा। आई एम राइट गुंजन? या सही कह रहे हो आप, यू आर है राइट। ना? है ना? तो इसलिए ये वाला प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है, क्योंकि हम महंगाई को नहीं रोक सकते पर अपनी पॉकेट को बड़ा कर सकते हैं, चादर को बड़ा कर सकते हैं, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हम कर सकते हैं, राइट? ओके। बस आपको यही यहाँ सिखाएंगे कि फर्स्ट इनकम तो आपकी है, और ना तो आपकी वो वाली फैमिली जो आपकी फैमिली है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, ना ही आपकी जॉब डिस्टर्ब होगी। सबसे मेन बात, आपकी जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होगी। रीजन बिहाइंड, आपको यहाँ पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, और आपको लाइव एंड रिकॉर्डिंग सेशंस दोनों मिलेंगे। अगर ओके। जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप बैक सारा काम अपना कंप्लीट कर सकते हो। अगर बीच में कोई रह भी गया है, आप अपने जो भी आपका छुट्टी वाला दिन है, आप उसे यूटिलाइज करके रिकॉर्डिंग से भी कंप्लीट कर सकते हो। और आपके पास 2-3 एक्सपर्टीज के नंबर होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे वो लोग। ओके। ओके। अब इसमें तो सिखाएंगे क्या, उसके लिए मुझे आपसे ये जानना है, पहले ये बताओ डिजिटल की कितनी नॉलेज है? अब जैसे कि आज के टाइम में देख ही रही हूँ मैं, हर एक चीज डिजिटल से हो रही है, ऑनलाइन सब कुछ, शॉपिंग भी हम ऑनलाइन करते हैं, कुछ खाना हम्म वगैरह सब ऑनलाइन ही मंगाते हैं, तो ऑलमोस्ट आजकल तो हर चीज डिजिटल ही हो गई है। सही बात है। हम्म। तो अब तो अभी आपको कितनी नॉलेज है? मुझे तो ये भी इतना ही पता है कि हाँ, डिजिटल आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को भी एआई सिखाना शुरू कर दिया है। यस, राइट। छोटे छोटे बच्चों को भी एआई आ गया, स्कूल में एआई आ गया, ठीक है, वो थ्योरिकली सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं सिखा सकते एआई, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं होता फोन ले जाना। पर थ्योरिकल उन्हें सिखाया जा रहा है, राइट? हाँ, राइट। मतलब एआई की डिमांड है मार्केट में। और ये एजुकेशन वालों को भी समझ में आ गया कि बच्चों को अगर हमने एआई स्टार्टिंग से सिखा दिया, तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ कर ही लेगा। है ना? तो अभी हम आपको यहाँ पर सब चीजें सिखाएंगे जो आपने एआई बोला वो भी, पर हम बेसिक से स्टार्ट कराएंगे। सबसे मेन बात है आपकी फाउंडेशन मजबूत होना। ओके। ठीक है, मैं अभी आपको जो जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, पूरा पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी, उसमें आप देखना। उसमें पूरा दिखा रखा है कि 20 डेज में आपको डे 1 से लेके डे 6 तक क्या मिलेगा, 7 to 10 क्या मिलेगा, 10 to 14 क्या मिलेगा, सब कुछ उसमें दे रखा है। सबसे पहला डे आपका होगा डे 1 से फाउंडेशन। क्योंकि अगर मैं डिजिटल स्किल्स में, क्योंकि इन फ्यूचर आप भी गुंजन यही चाहते हो कि भाई मैं जब भी जॉब से लीव करूं तो एक ना एक मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे मेरे को अर्निंग आए, राइट? क्योंकि आप जॉब राइट। पर्सन हो। है ना? तो वही हाँ जी। हमारा भी मेन मोटिव ही यही है कि जॉब वाले भी उसके बाद ऐसा ना उनको लगने लग जाए कि भाई हम 25 साल से तो सेल्फ डिपेंडेंट थे, अपने हाथ में पैसा होता था, जहां खर्च करना होता था वहां करते थे। पर 25 साल बाद जैसे ही हमने जॉब से लेफ्ट किया ना, हम बच्चों पे डिपेंड हो गए या हस्बैंड पे डिपेंड हो गए। मे भी शायद आप नहीं चाहोगे कभी भी ये बात। हाँ, वो तो है, सही कह रहे हो आप। है ना? मुश्किल हाँ होता है जी। यार, जब हम जो चीज हम 25 साल से 30 साल से कर रहे हैं,
और इमिडिएटली वो वाली चीज आ जाए कि अब घर बैठना है। पहली बात तो घर बैठना मुश्किल, क्योंकि आप जॉब करते हो। तो एक दूसरा पार्ट आपका क्या होता है कि नहीं, मुझे अभी भी घर बैठे अगर कुछ मिल जाए तो मैं करने को रेडी हूँ, राइट। राइट राइट। तो उससे पहले पर आपकी, अब उस टाइम पे ढूंढने से अच्छा है पहले से कुछ एक स्टार्टअप कर लो, ताकि धीरे 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 करके इसमें भी आपकी जर्नी रन होने स्टार्ट हो जाए। क्योंकि 30 साल के बाद अगर मैं सोचूं कि मैं बाद में कर लूंगी, मैम जॉब खत्म होगी तब करूंगी, तब ब्रेन इतना काम नहीं करेगा। ये बात मान के चलना, ना तो हेल्थ अलाउ करेगी, ना ही हमारा ब्रेन काम करेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी सेंसेस थोड़े कम होने लग जाती है। मानते हो इस बात को? हाँ, वो हेल्थ के साथ चीजें बदल जाती हाँ, हैं। हेल्थ के साथ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है आफ्टर रिटायरमेंट पैसों की ज्यादा नीड होती है, इन स्पाइट ऑफ की अर्ली एज में। हम्म। क्योंकि तब हमारे खर्चे दवाइयों के हो जाते हैं, हेल्थ के हो जाते हैं, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं उस टाइम पे। ओके। और फिर किसी को देना लेना भी है तो भी बच्चों से पूछो या हस्बैंड से पूछो। और इतने टाइम तक अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट रहे हो, तो इमिडिएटली आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहोगे, राइट है राइट। ना। हाँ जी। तो बस वो ही एक कंसेप्ट है, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। हम आपको पहले फाउंडेशन, आपकी नींव मजबूत करेंगे, फिर आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करोगे। इन फ्यूचर आपको लगे कि मैम मेरे को कोई दिमाग में अभी डिजिटल का आपने कुछ सोचा है, तो कुछ सोच के आपने मेरे से पूछा होगा। कुछ तो सोचा ही होगा ना, क्या रीजन था आपने क्लिक किया, मतलब पूछा कि क्या करना, क्या कर रही है, हाँ, बस वर्क वो क्या है मैंने, अपनी। हाँ कि आज मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि हाँ यहाँ पे डिजिटल का हाँ, क्योंकि आजकल क्या है, काफी डिमांडेड है ये। अगर आप सोचो कि मैम मैं अभी नहीं करती, 2-3 साल बाद करती हूँ, पता नहीं आगे जाकर एरा क्या आएगा। अभी डिमांडेड है, जो डिमांडेड स्किल अभी सीख जाओगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि कंप्यूटर का एरा आपने और मैंने सबने देखा है। कंप्यूटर में जिसने कंप्यूटर उस टाइम पे सीख लिया था, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए थे, राइट। यही हुआ था। एक मिनट, म्यूट हो गई, फोन आ गया लग रहा है। हाँ गुंजन, फोन आ गया क्या? चलो कोई और अपने आप को अनम्यूट कर लो, 1 मिनट। अच्छा, आगे चलो। हेलो। हेलो, हाँ गुंजन। आ रही है मैम आवाज आपकी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, म्यूट हो गए थे आप। ओके ओके। ठीक है। क्योंकि हाँ कंप्यूटर का एरा मैंने, आपने सबने देखा, जिन्होंने कंप्यूटर उस टाइम पे सीख लिया था उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए थे इनकम के, राइट। यही हुआ था। हाँ जी। और जिनके पास नहीं था उनकी जॉब भी चली गई थी कंप्यूटर की, जिनको नॉलेज नहीं थी। सेम एज इट इज इसमें होगा। जिन लोगों को एआई, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये चीजें आती होंगी, उनकी जॉब सेफ रहेगी हमेशा के लिए। और वो घर पे, अब तो ये भी एरा हो गया कि वर्क फ्रॉम होम आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि आप सिर्फ सीखना नहीं चाहते गुंजन, है ना, आप साथ में अर्निंग हाँ भी करना जी। चाहते हो, है ना। हाँ, तो तो उसके लिए मुझे वही सबसे पहले, पूछना है। हाँ हाँ जी। बताओ। कि जैसे लर्न करने के बाद फिर अर्निंग कैसे होगा, मतलब मुझे अर्निंग का प्लेटफॉर्म कैसे पता लगेगा? हम हम ही प्रोवाइड करवाएंगे, पहले आपकी लर्निंग कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपका बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पोर्टफोलियो डिजाइन करवाते हैं। जब आपका सोशल मीडिया पोर्टफोलियो डिजाइन हो जाता है, तब आपको वहीं पे बता दिया जाता है कि अगर आपको रिमोट जॉब्स करनी है तो कहाँ पे आपको वो करना है, अपना बायोडाटा डालना है। जैसे Naukri.com में नौकरी मिलती है, पता होता है हमें, इसमें भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। और ओके। अगर आपको कंटेंट क्रिएशंस करना आ गया, जैसे आपने मेरे से अभी पूछा है वर्क क्या है, ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग में किसी की वेबसाइट बना के दे देते हैं, उनका पोस्टर बना के दे देते हैं, एआई बना के दे देते हैं। तो वो ऐसे करके भी आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। आप चाहो एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हो, आप चाहो तो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर सकते हो। क्योंकि आपने सीख तो लिया उसका ब्रांड कैसे करना है, उसे मार्केटिंग कैसे करनी है, मेन तो मार्केटिंग होती है। पहले अपना ब्रांड कैसे डेवलप करना है, फिर उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, राइट। मार्केटिंग के राइट। बाद उसके ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है, ये सारी चीजें आप 20 डेज में सीख जाओगे। ओके, तो ये जब जो हम सब चीज जो आपने जो मुझे पूरा प्रोग्राम बताया है, तो ये हाँ, कितने टाइम का है, ये कितना टाइम लग जाएगा मुझे सीखने में? डिपेंड ऑन यू मैम। देखो, क्योंकि एक तो आप लाइव नहीं लेके रिकॉर्डिंग लेते हो। अगर आप रेगुलर रिकॉर्डिंग लेते हो ना,
जो मैंने आपको 20 डेज का बताया ना, आप 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, डे 1 डे 2 डे 3 करके। ओके। अगर आपको लगे कि मैम उसको मैं रिपीटेड से, कई बार ये होता है ना कि भाई एक बार में समझ नहीं आया मैम, दूसरी बार में कर लो। ये तो आप पे डिपेंड करेगा, आप 20 डेज का प्रोग्राम 20 डेज में कंप्लीट करते हो, 10 में करते हो, 40 में करते हो, ये आप पे डिपेंड है सारा। ओके। ठीक है ना। ठीक है ठीक है और रही ठीक है बात ठीक है। की अर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो गारंटी हमारी है। अगर आपको कहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा तो हम अपनी कम्युनिटी के थ्रू भी आपको यहाँ पर अर्निंग करना सिखा देंगे, वो भी सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं आपको अभी ठीक है। डिटेल्स भेज देती हूँ गुंजन। हाँ हाँ, मुझे आप डिटेल्स भेज देना। हाँ, मैं पीडीएफ भेज देती हूँ, हमारे पास है कैनवा का भी पूरी सीरीज है, और ओके एआई की पूरी सीरीज है, इंस्टाग्राम की पूरी सीरीज है, और 20 डेज का आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। और रोज की ओके। आपको एक, अगर आप लाइव लेते हो तो रोज की एक ही रिकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग लेनी है। और रिकॉर्डिंग से भी अगर काम करो तो रोज की एक ही देखनी है। चाहे आप ओके ओके। जब जॉब पे जाते हो तो आप ट्रैवलिंग में देख लो, आते जाते हुए देख लो, आप चाहो तो आप रात को जब फ्री हो तब देख लो, आप चाहो अर्ली मॉर्निंग उठते हो जल्दी तो आप तब देख लो, इज योर चॉइस। लाइफ टाइम ठीक एक्सेस है। रहता है आपके पास। अच्छा, अब ठीक है ना। मुझे एक तो है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका चार्जेस भी है? हाँ, ऑब्वियस है, चार्जेस भी है। ओके, वो देखो कितना होगा? नॉर्मली बात है हाँ, नॉर्मली बात है गुंजन की, चार्जेस हर एक चीज का होता है। मेरे घर में कोई भी एक घर में सुई भी आई है ना, वो भी एक पैसों से आई है, राइट। राइट राइट। है ना। हम गवर्नमेंट में अगर एडमिशन भी करवाते हैं अपने बच्चे का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराते हैं अपने बच्चे का, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो भी एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। फ्री तो में यहाँ वहां पर भी कुछ कितना नहीं है है। हमारा? यहाँ पे कितना देना हमारे यहाँ होगा? पे वैसे 4999 होता है, बट आप मेरे एक नोन्स में आते हो तो मैं आपको एक कूपन कोड के थ्रू एंट्री करवा सकती हूँ, क्योंकि हम लोग, हमारे पास कुछ कूपन कोड्स होते हैं, बट हम सबको वो कूपन कोड्स नहीं देते हैं। हमें जो लगता है कि जैसे मेरे बहुत अच्छे नियर्स एंड डियर्स में कोई आता है उनको देते हैं हम सिर्फ, क्योंकि हम लोग अननोन पे भी काम करते हैं, उनको नहीं देते हम लोग। तो ओके मेरा कूपन कोड के थ्रू आप 2395 में एंट्री कर सकते हो। ओके। वैसे 4999 का है, कूपन से हाँ, होगा फोर ट्रिप टू टू थ्री थ्री नाइन फाइव और सबसे ठीक है। अच्छी बात है, अगर आप इमीडिएटली अभी मुझे पे करते हो तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री में मिलेगा। अगर आप विद इन 24 आवर्स के अंदर नहीं, 12 आवर्स के अंदर नहीं करते हो, 24 नहीं 12 आवर्स के अंदर नहीं करते हो, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको नहीं मिलेगा। और वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐसा है, बच्चे से लेके बड़े तक सब सीख सकते हैं विद सर्टिफिकेशन। ओके, तो अभी सर्टिफिकेशन के लिए बोला है, जो हमारा आपने कोर्स बताया है वो भी सर्टिफिकेट मिलेगा उसका? उसका भी सर्टिफिकेट, पहले आप बेसिक्स का सर्टिफिकेट लेंगे, बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एडवांस लेवल का सर्टिफिकेट लेंगे। ओके। तो जैसे अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आई बीच में, जैसे अगर मैंने है ना। ट्रेनिंग ली, अगर रिकॉर्डिंग से एक्सपर्टीज, कर रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैंने बताया ना आपको 2-3 एक्सपर्टीज के नंबर दिए जाएंगे। आप अपना वीडियो बना के, भाई मेरे को ही समझ नहीं आया, वीडियो के थ्रू आप भेज देंगे, हम आपको समझा देंगे। अगर मुझे लगेगा कि आपको कॉल के थ्रू समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको जूम पे लेके समझा दूंगी। डोंट वेरी। ठीक है ठीक है इतना तो आप मुझे जानते ही हो कि नहीं, गलत नहीं बोलूंगी, जो फैक्ट है वही बताऊंगी। ठीक है डियर। ठीक है ना। चलो चलो मैं स्टार्ट आपको, करते हैं। हाँ नहीं, मैं अभी जैसे आपने बताया आप मुझको सेंड कर देना जो भी आपने मुझे बताया था, पीडीएफ वगैरह जो ठीक है, कहा था ठीक है। आपने। इसको सेंड करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। बताना नहीं, बस पेमेंट कर देना, मैं स्कैनर भी साथ में दे रही हूँ। क्योंकि ओके मेरे पास ओके। कूपन कोड जो आते हैं रोज के 4 आते हैं सिर्फ, इसमें से 2 तो सुबह सुबह चले गए, 2 बचे हैं मेरे पास। मुझे आपका ठीक नाम भी है पता है, मैं कंपनी से कूपन कोड जनरेट करवा लेती हूँ गुंजन के नाम का, और मैं आपको भेज देती हूँ, और उसमें लिख भी देती हूँ फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तभी भी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके। चलो, ठीक है ना। मैं देख चलो के ठीक। हाँ आपको बता दूंगी मैं, हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है, है। ठीक है। आप पेमेंट जैसे ही ओके। करोगे मेरे को उसका एसेस दे देना, ताकि मैं आपका ठीक है ठीक फटाफट है से एनरोलमेंट लगा दूँ। ठीक है, ठीक ओके। ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय। अब बताओ कैसा लगा, मैं सबको अनम्यूट के परमिशन भी दे रही हूँ, और सुमन रिकॉर्डिंग बंद कर दो। को डिजिटल की कोई नॉलेज नहीं है, राइट।
अब मुझे अंकिता आप ही ये बताओ, वो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख के आई है या मैंने उसे फोन किया? स्टेटस पे ही देख रही है, और वो पूछ रही है जस्टिस क्या है। दोबारा बोलो, क्या बोला? स्टेटस पे मुझे देखा है, और वो पूछ रही है जस्ट ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, और ये क्या कर रहे हो, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है, और मुझे ठीक समझ है, में आया तो मैं फर्दर प्रोसेस करूँ। ठीक है। आपका डिजिटल वाला ही कोई ना कोई देखा होगा, या एआई को कोई वीडियो देखा होगा या पोस्टर देखा होगा, ये देखा होगा क्योंकि मैं हाँ वही डाल। हाँ, जो वो चीजें अट्रैक्टिव करती है, हाँ वो चीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिन ट्रिन। हेलो। हेलो। हाँ। हाय अंकिता, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। और घर में सब कैसे हैं? बस बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब ठीक है। बच्चे कैसे हैं? चले गए बच्चे स्कूल? हाँ, बच्चे तो चले गए, मॉर्निंग में एक जाता है और एक फिर 9 बजे छोड़ती स्कूल में। अच्छा, अभी वो छोटी है। ओके ओके ओके। और हस्बैंड ऑफिस चले गए? जी, कोर्ट चले गए। चलो बढ़िया। ठीक है। और आपकी कैसे चल रही है? आप तो मेरे ख्याल से एडवोकेट हो, तो आपकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, नहीं चल रही है अभी? हाँ मैम, इट मीन्स कहाँ रचना जी नहीं चल रही है, मैं तो घर पर ही हूँ, क्योंकि बच्चे, आपको तो पता ही है हाउस वाइफ को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता ओके है, ओके कितना भी वो ओके। खुद को मोटिवेट कर ले पर बाहर जाके काम नहीं कर सकता है। राइट राइट राइट। चलो एनीवे, कोई बात नहीं। अभी मुझे ये बताओ, आपने मेरे पोस्टर के थ्रू पूछा है कि वर्क क्या है, तो इसमें क्या चीज हाँ। आपको ऐसा लगा कि मुझे पूछना चाहिए कि वर्क क्या है? क्या करना चाहते हो? अपने लिए पूछा है, किसी और के लिए पूछा है, क्या है ये? नहीं नहीं, मैंने कुछ नया देखा। अरे, जैसे मैं कभी ये जब जानती नहीं हूँ, मैंने जस्ट एक ओके। आपको देखा और मुझे अच्छा लगा, आई आई कैचिंग चीज लगी, तो मैं पूछ रही अच्छा थी ये अच्छा अच्छा। क्या बनाया आपने, ये कहाँ से बनाया हुआ है, इससे क्या होगा, ये क्या करते हो आप लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। मैं एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर आपको आराम से दूंगी। पहले, सबसे पहले, ये वर्क जो है ये आपके जैसी टिपिकल हाउसवाइफ जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, उनको एम्पावर करते हैं इस लर्निंग के थ्रू। ये लर्निंग जो है ये वो सारी हाउसवाइफ कर रही हैं जो बहुत, मतलब बहुत टाइम का उन्हें गैप हो रखा है। मतलब उन्होंने कभी कोई वर्क भी नहीं किया, सिर्फ स्टडीज करी, और शादी हो गई और दूसरे घर आ गई बस। अब उनका मन हाँ, कर रहा है कुछ करने का, तो हम उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके, उन्हें सपोर्ट करके, उन्हें गाइड करके, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस फील्ड में गाइड कर रहे हैं, मतलब आप क्या क्या और कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं उनको गाइड करने के लिए, इनकम कमाने के लिए। देखो यार, इसमें नॉर्मली बात है, आपकी जो भी एजुकेशन थी, जैसे मैं एमए बीएड हूँ, मेरी एजुकेशन भी आजकल पीस ऑफ पेपर बन के अलमारी में पड़ी है, क्योंकि मैं बाहर जाके वर्क नहीं कर सकती, चाहे वो कुछ भी कर लूं मैं। ठीक है। हम लोगों ने एक मिशन एम्पावरमेंट पे काम करना स्टार्ट करा है। कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी का नाम है वो है इन्फिनिटी स्किल्स, और कंपनी का नाम है एनवी डिजिटल एजुकेशन, जिसमें हम उन फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं जो फीमेल्स कुछ करना चाहती हैं, पर ना तो उनके पास कोई ज्यादा एजुकेशन है, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस ज्यादा है, बट कुछ करना है। उसके लिए उनको हम सबसे पहले उनकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करवाते हैं, उनके अंदर बिलीव करवाते हैं, विश्वास करवाते हैं उनको कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर हम एक घर संभाल सकते हैं जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, जब हम शादी करके आते हैं, जब हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चे हमें नहीं आता था, वो भी एक्सपीरियंस हमें यहीं आके मिला, सारा एक्सपीरियंस हमें जिंदगी से मिला है, तो ये भी एक्सपीरियंस आपको यहीं से मिल जाएगा। हम आपको सारी कुछ चीजें यहाँ पर सिखाते चले जाएंगे। आप क्या सिखाएंगे, वही तो पूछना चाहती हूँ मैं। इसमें आपको डिजिटल स्किल्स सिखाएंगे, ये वो क्या भी होता है। बिगिनर्स से। डिजिटल स्किल्स क्या होता है? जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक सुना है? हाँ हाँ, वो सुना है। सुना ना? यूट्यूब भी सुना होगा, हाँ, वो तो कभी है ना? कभी चला लेती हूँ। हाँ, चला लेते हो। ये भी सुना होगा, कुछ लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। सुना हुआ ये? मुझे तो आइडिया नहीं है, मतलब इससे भी इसका पैसे कैसे कमाते हैं क्या, कैसे आपको नहीं कमाते हैं। पता कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पैसे कमाते हैं? नहीं, हम तो बस जानकारी निकालने के लिए इसको यूज करते हैं।
नहीं, आप अपने लिए जानकारी निकालने के लिए इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं होता। जानकारी निकालने के लिए गूगल होता है। इंस्टाग्राम यूट्यूब में आप जिसकी भी वीडियो देखते हो, जिसकी भी रील देखते हो, वो वहां पैसा कमा रहा होता है और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। अब आया समझ अच्छा में? ऐसा है। हाँ जी, ऐसा है। इंस्टाग्राम से तो लोग पैसा आप क्या कमाते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर क्या करवाते हो, मतलब ऐसा जो इनकम हम इसमें लेते हैं? हम आप लोगों को कैसे वो लोग पैसा कमा रहे हैं वो टेक्निक्स भी बताएंगे। बट हमारे यहाँ पे वो वाली टेक्निक बहुत लॉन्ग रन की टेक्निक है। मतलब जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डेली कोई ना कोई अपना स्टोरी रील वीडियो डालते हैं। तब जाके उनकी कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में रील्स बढ़ती हैं, फॉलोवर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तब जाके उन्हें पैसा आता है। राइट। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग फीमेल्स हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी घर की बातें कहीं बाहर पता चले, आप भी नहीं चाहते होगे। राइट। आप उन लोगों की स्टोरियां ही तो देखते हो वहां पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, और क्या करते हो? हाँ, थोड़ी देर के लिए बैठ है ना। जाती हूँ देखने के लिए, बस टाइम। हाँ। कई बारी वो अपने घर की भी वीडियोस डाल रहे होते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बट हम एज अ फीमेल हम नहीं चाहते कभी कि हमारा कोई इतना ज्यादा हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर करें। मान, है ना। यही होता है ना अंकिता? हम्म। थोड़ा फास्ट बोलो अंकिता, आपकी आवाज भी नहीं आती बीच बीच में। हम्म। हाँ, एक मिनट मैम। प्लीज, अगर हाँ, आ रही काम है कर आपको रहे हो आवाज? तो। आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है। जी। आ रही है, अब आ रही है। तो इसमें हम आपकी क्या हेल्प करते हैं कि जैसे आप एक हाउस, आपकी एजुकेशन क्या है, आप अपनी एजुकेशन बताओ। एजुकेशन तो मेरी एमकॉम है। फिर शादी के बाद मैंने एलएलबी किया हुआ है। वो फिर क्या हुआ, थोड़ा टाइम मेरा प्रैक्टिस हुआ, पर उसके बाद नहीं हो पाया प्रैक्टिस, बस वही प्रॉब्लम घर कोई की, चीज है ना। बच्चे। अब हमने इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी हम लोग घर पे बैठे हैं। राइट। क्यों बैठे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि हमें कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को समझाती हूँ आगे जाके कैसे तेरा कैरियर बनेगा। यही हुआ। हाँ, वो तो है। एजुकेशन है ना। तो यहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है कि बिगनर्स के साथ कैसे हम वर्क करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर सीखते हैं हम लोग। हम लोग बिगनर्स के साथ वर्क करते हैं। हमें कोई ट्रेंड पर्सन यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर जो ट्रेंड होगा वो अपने आप ही कहीं ना कहीं से अपने अर्निंग कर ही लेगा। राइट। ओके। हाँ, तो मैं मतलब तो वही पूछ इस रही हूँ कि आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप जो बोल रहे हो वही चीज सिखाते हो, कि उसके थ्रू ये इनकम नहीं, करवाना सिखाते हो? नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनोगे अंकिता, समझ में आएगी चीजें। मैंने अभी क्या बोला। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हम जो स्टोरीज रील्स डालते हैं, वो घर की सारी डाली होती हैं सबने। हम वो नहीं करवाते क्योंकि हम एज अ फीमेल अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते बाहर ज्यादा। हम आपको सिखाएंगे क्या, कंटेंट क्रिएशंस करना, कैसे घर बैठे हुए आपके जैसे और मेरी जैसी फीमेल्स हैं जो घर बैठे हुए वर्क करना चाहती हैं, उनको कैसे वो मेरे पास खुद चल के आए, वो हम सिखाएंगे आपको। साथ ही साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, लोगों का सोशल मीडिया हैंडल करके दे सकते हो, वेबसाइट बना के दे सकते हो। तो इन सब चीजों के लिए तो मैम बहुत एक्सपीरियंस चाहिए रहता होगा ना? बोला तो सही, बिगनर्स के स्टार्ट करवाएंगे। एक्सपीरियंस होगा कैसे? डिजिटल स्किल्स तो अभी स्टार्ट हुआ है, मुश्किल से 3-4 साल ही हुए हैं उसको। हाँ, नया ही तो स्टार्ट अब हुआ है, शादी के नया बाद तो स्टार्ट ये हुआ है नया ना। ही आया है, तो फिर इसलिए। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आएगा कैसे? हर एक चीज सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमने कोई आपको जॉब पे नहीं रखना कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए आपका। अगर मुझे आपको जॉब पे रखना हो ना, तो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपका। आपने एलएलबी करी हुई है? हाँ, की हुई है मैम। की है ना। जब एलएलबी के लिए कोर्स ज्वाइन किया था, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए था? नहीं, एक्सपीरियंस एडमिशन लेने के बाद ही एक्सपीरियंस आया। आ गया ना समझ में अब बात? पहले आपको यहाँ हम्म। पर एज अ एडमिशन लेना डिजिटल कोर्स में। और दूसरी बात, आपके एलएलबी में क्या हुआ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी थी, एक्सपीरियंस लेना था, तब जाके आपको कहीं जॉब मिलती। यही होता है क्राइटेरिया सब चीजों का।
राइट। हमारे यहाँ पर आपको क्या करना है, समझ लो डिजिटल कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, वन टाइम एनरोलमेंट लेंगे, सिर्फ यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस आपको दिया जाएगा हर एक चीज का, और लाइफ टाइम आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट दिया जाएगा। आप हमारे यहाँ पे वर्क करते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस अपने आप गेन होता चला जाएगा। अब वो तो एक्सपीरियंस क्या जब मतलब गेन हो जाएगा। यूट्यूब क्या? और इंस्टाग्राम से ही या मेरे को इनकम आएगी, ऐसा है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। हम आपको जो ट्रेनिंग्स देंगे, मुझे नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस लेवल पे जाएगा। हो सकता है आपको एआई वीडियो बनाना अच्छा लग जाए, हो सकता है आपको ग्राफिक्स बनाना अच्छा लग जाए, हो सकता है आपको कंटेंट क्रिएशन करना अच्छा लग जाए, हो सकता है आप किसी का लैंडिंग पेज बहुत अच्छे से बना दो, मुझे भी नहीं पता वो बात। हो सकता है आप इंस्टाग्राम से कहो कि नहीं मैम, हमको कंटेंट क्रिएशन बनाना अच्छा लग रहा है, मेरे को समझ में आ गया कैसे करना है, मैं डे 1 डे 2 करके ऐसे कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हो। डिजिटल स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है, अगर आपने सीखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कंप्यूटर था, जिन्होंने कंप्यूटर सीखा उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स अपने आप निकाल लिया, अब मैं इससे पैसा कैसे कमा सकती हूँ। कोई एमएस ऑफिस में चला गया, कोई डाटा एंट्री करके दे रहा है, कोई किसी की अकाउंट संभाल रहा है, यही हुआ था कंप्यूटर वाली लाइन में। हाँ हाँ। सेम एज इट इज डिजिटल में भी ऐसे ही है। आप डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हो यहाँ पे। डिपेंड आप पे करेगा कि आपका कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, आपको कौन सी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, वो आपको मैम ये सब देखना होगा। सीखने के लिए इन सब चीजों को सीखने के लिए तो टाइम भी निकालना पड़ता होगा ना, दिन के दो तीन ऑब्वियस है, चार घंटे देने ही पड़ेंगे। मतलब कम से कम आपको रोज के 1 से 2 घंटे देने हैं। अगर देने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ही मैं आगे की बात करूं, नहीं तो अदरवाइज कोई बात नहीं। आपकी जर्नी जो चल रही है हाउसवाइफ वाली बहुत अच्छी चल रही है, उसी को चलाओ। फिर तो आपको मेरे ऐड पे क्लिक करके आना भी नहीं चाहिए था। मतलब आपने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख के आपने पूछा तो कुछ सोच के ही पूछा होगा। अब आप सोचो कि मैं हाँ टाइम भी बस नहीं दूं, जानना ही चाह रही थी। मेरे को एक्सपीरियंस भी आ जाए, मेरे को टाइम भी नहीं देना, मेरे को एक्सपीरियंस भी आ जाए, और एक्सपीरियंस ना हो तो भी पैसा भी आ जाए, नॉट पॉसिबल। बहुत मुश्किल है यार ये। एज हाँ अ ये तो नहीं फ्रेंड, हो सकता। आप मेरी फ्रेंड हो, मैं आपको फ्रेंड के होने के नाते ही बता रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ से खुश हो, बुरा मत मानना, बहुत लोग हैं जो खुश नहीं है पर जी रहे हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ द लाइफ है। अप एंड डाउन आना पार्ट ऑफ द लाइफ है। अगर अपनी लाइफ से खुश हो कि मेरे पास जितना पैसा है बहुत है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो आपको कहीं पे भी हाथ पैर मारने की नीड नहीं है। अच्छा रचना, एज अ फ्रेंड आप मेरी फ्रेंड हो, उसके अकॉर्डिंग मैं पूछ रही हूँ, आपको कितना टाइम हो गया एनरोल किए हुए, और मुझे आपने दो यहाँ पे साल कितना कितना कमा लिया आपने इधर? मैंने यहाँ से 10 लाख रुपीज क्रॉस कर चुकी हूँ अब तक। 8 से 10 लाख कमा चुकी हूँ। अब वो हंसी इसलिए आ रही होगी क्योंकि ऑब्वियस है, कभी देखा ही नहीं है, और विश्वास भी नहीं होता। अगर विश्वास नहीं होता है तो मेरे जूम पे आ जाओ, मैं जूम पे दिखा दूंगी आपको। इतना ही कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। पर जैसे मेरा जूम पे आप इनकम मेरी देखोगे, उसी टाइम आपको एनरोल करना होगा। मैं भी अगर अपना टाइम दूंगी तो बहुत सोच समझ के दूंगी, क्योंकि टाइम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशियस है, और मेरे लिए भी प्रेशियस है। श्योर। देखो मैं एडमिशन तो ले लूंगी, अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट, पर मेरे को सच में एक्सपीरियंस नहीं है, और आप कह रहे हो कि मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगी, इट मीन्स आप देखो, अगर सिखाओगे। 20 डेज तक आप सीरियस होके काम कर लेते हो ना, उसके बाद की जर्नी आपकी अपने आप आगे निकल जाएगी, मैं आगे सब कुछ समझा दूंगी। 20 डेज में अपना ना वो मत करना, एक्सक्यूज देना स्टार्ट मत कर देना, आज करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, वो एक्सक्यूज नहीं आने चाहिए बस। अगर ये अगर ये एक्सक्यूज नहीं देते तो आपकी इनकम की गारंटी मेरी। उतना अच्छा। कमा लोगे जितना लगाया, उससे डबल ट्रिपल 4 गुना तो कमावा ही दूंगी। डोंट वेरी। अच्छा 3 से 4 सीखने के महीने दे दो। बाद ना, तो सीखने के बाद चलो मैंने सीख लिया, मान लिया मैंने सीख लिया, उसके बाद फिर हम किसके लिए काम करेंगे? किसके कहाँ लिए से काम मुझे करेंगे काम मतलब? पकड़ना पड़ेगा? कहाँ से मुझे काम अभी कहीं मिलेगा? से अभी कहीं से काम, वहीं पे आपको 20 डेज में समझ में आ जाएगा। अगर आपने अपना सोशल मीडिया बहुत अच्छे से प्रोफाइल डिजाइन कर लिया, तो हम वहीं पे आपको, जैसे Naukri.com में नौकरी ढूंढता वैसे लिंक्स बताएंगे, कहाँ जाके आपको फ्रीलांसिंग का वर्क मिल जाएगा। ये फ्रीलैंसिंग क्या होता है? मेरे वहीं को से आप जो होगा। टर्म्स यूज कर रहे हो मेरे को तो पता ही नहीं है ये सब चीजें तो। वही तो, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी फ्रीलांसिंग क्या, मैं अभी आपको वर्ड प्रेस बोलूंगी, आपको वो भी नहीं आता होगा, मैं एसईओ बोलूंगी, अभी तो मैं डिफिकल्ट टर्म यूज ही नहीं कर रही हूँ। अभी तो मैं बहुत इजी वाली यूज कर रही हूँ, कंप्यूटर। मैं बेसिक से बता रही हूँ। मैं बेस हम्म। इतना बिलीव करो, पहले तो अपने दिमाग में मेरे को ये 3 क्वेश्चन का आंसर दे दो। करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में कुछ और?
मैंने आप देखो, अभी तो मैंने नया नया ही देखा आपका स्टेटस पे, नहीं, अच्छा मैंने लगा आपसे तो जो मैंने क्वेश्चन सोचा। पूछा, मुझे इधर उधर की बातें नहीं सुननी, मुझे सिर्फ ये बताओ, करना चाहते हो कि नहीं कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ और? जैसा पास चला गया मैं उसको हाँ कुछ भी नहीं अच्छा। कर सकती, मैं प्रेजेंट आपको अच्छा हाँ दिलवा कुछ सकती हूँ, फ्यूचर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यस और नो? श्योर, मैं कुछ अच्छा करना ही चाहूंगी आगे ठीक तो। है, मेरे पे कॉन्फिडेंट है, मेरे पे विश्वास है, विश्वास मेरे तो को तो है जानते हो मैम। अच्छी तरह। 3 महीने तक अगर मैं आपको अर्निंग नहीं करवा पाई, मेरे से पैसे वापस ले जाना, इतना कर सकती हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं बोल सकती। 3 महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर ही है, क्योंकि अभी आपका कॉन्फिडेंस मुझे पहले इंप्रूव करवाना है। मैंने आपको कोई ऐसा काम नहीं देना कि आप मुझे पैसा दे रहे हो मैं आपको 3 महीने में डबल ट्रिपल करके दे दूंगी, ऐसा मैं कोई काम नहीं दे रही हूँ। 3 महीने बहुत मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, हो सकता है 20 डेज में भी आ जाए, हो सकता है 1 मंथ में भी आए, क्योंकि आपको अभी अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले मुझे वो ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपके खुद पे बिलीव बहुत कम है, बिलीव पे कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज करवाएंगे, कन्वर्जन स्किल इंप्रूव करवाएंगे, ओके। फिर आपकी डिजिटल की नींव मजबूत होगी। अभी एलएलबी कर रहा, कितने साल करी थी एलएलबी? एलएलबी तो 3 साल की होती है मैम। 3 साल के बाद भी घर आके बैठ गए, 3 साल पेशेंस ले सीखा था ना, हाँ, फिर अर्निंग तो वहां वो से तो भी नहीं हुई। सीखना ही पड़ेगा। यहाँ या पर मैं तीन एक साल नहीं मांग रही, मैं 3 महीने मांग रही सिर्फ। 3 महीने में अगर आपने कंटिन्यूस वर्क करना स्टार्ट कर दिया, हर एक चीज का आंसर देना स्टार्ट कर दिया, हर चीज में जो बोल रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, 101% आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, प्राइजेस क्या है मैम? प्राइजेस क्या है यहाँ के? देखो अंकिता, वैसे इसका जो प्राइस होता है 4999 होता है, बट आप मेरे ट्रस्ट लेवल में आते हो, क्योंकि आप मेरे नियर्स एंड डियर्स में आते हो, तो मैं अपना कूपन कोड जो हम बहुत कम लोगों को देते हैं, जो हमें लगता है कि बहुत अच्छा वर्क करेंगे, हम उन्हीं को सिर्फ देते हैं, तो वो 50 to 60% डिस्काउंट में हमारे साथ एंट्री कर सकता है, जिसकी अमाउंट होती है 2395। अच्छा। तो उसके लिए मैं ओके। अपना कूपन कोड तभी दूंगी आपको, जब आप बिल्कुल एक हो जाओगे कि हाँ यार मेरे को करना है, क्योंकि मैं अपना कूपन कोड वेस्ट नहीं करूंगी। अभी आपसे पहले मेरी किसी से बात हुई थी, उसने बात करी मेरे से, उसको भी वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब करती है, तो कहती है डिजिटल का तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, बट उसने कहा नहीं मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को आगे की जर्नी को दूसरे वे में लेके जाना है, क्योंकि ऑब्वियस है जो जॉब कर रहा है वो भी 15 से 20 हजार कमा रहा है या 25 कमा रहा है, उससे भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो सही इसलिए वो बात है। साइड बाय साइड करना चाह रही थी, तो उसने एक कूपन कोड तो उसको मैंने दे दिया। अभी आप मेरे पास लास्ट कूपन कोड पड़ा है, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, 1 घंटे तक मुझे आंसर दे देना, 1 घंटे के बाद मांगोगे तो मैं कूपन कोड नहीं दे पाऊंगी, तो आपको 4999 में एंट्री करनी होगी। नहीं नहीं, मैं बता दूंगी, जल्दी बता दूंगी। ऑब्वियसली ठीक कम है, ही पैसे में आप, करना। हाँ, 2395 में आप करना, तो नेम ईमेल आईडी फोन नंबर आपको देना होगा पहले मुझे, और फिर मैं आपको आधे घंटे तक कूपन कोड कंपनी से जनरेट करवा के दूंगी आपके नाम का, जिसमें सबसे अच्छी बात है आपको मैं अपनी तरफ से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री में दूंगी, अच्छा। उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, अगर आप सीखते हो इंग्लिश स्पीकिंग तो भी। देखो, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता अंकिता, क्योंकि नॉलेज नहीं है। जिस दिन मेरे को नॉलेज आ जाएगी ना चीजों की, मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मानते हो इस बात को? तो जी बिल्कुल श्योर, वो तो है। बस, मैं नॉलेज करवाऊंगी, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेरी कितना 5 टाइम हो फ्रेंड्स गया बैठी हैं आपको स्पोर्ट। हाँ क्या हाँ। चीज? आप जिस कंपनी में की बात कर रहे हो, तो वो उस कंपनी को कितने टाइम हो गया? इट मीन्स 6 साल। ट्रस्टेड कंपनी है? हाँ, ट्रस्टेड कंपनी है, 6 साल हो गए कंपनी को रन करते हुए, 2 साल हमें इस कम्युनिटी में इस कंपनी में आए हुए हो गए हैं, और हम लोग ऐसी स्किल सिखा रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको कभी भी कैरियर के लिए बाहर ना जाना पड़े, आप घर बैठे अपने कैरियर को स्टार्ट कर पाओ। हम्म। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, मिलते फिर हैं मैं ट्रेनिंग में बताती हूँ आपको। हाँ ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। बताओ अंकिता, आप ही बताओ। ओ, अच्छा था मैम। इट मीन्स बस मॉडिफाई करना आना चाहिए बातों में ही। वो तो है ही है, मॉडिफाई है और कुछ है ही नहीं है, आपको बात से रिलेट करते हुए बात निकालनी है उससे हमेशा।
बस वही तो सीखना है मैम।